देखिए एक दीवार जो चुंबकीय यमोत्तर के समांतर है, ये मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। धातु के फ्रेम वाली खिड़की 120 गुणा 50 सेंटीमीटर लंबी है लगी है का कुल प्रतिरोध दे रखा है 0.01 ओम है। खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो और H बराबर दे रखा है 0.036 गाउस। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, एक गाउस बराबर जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, और ये A बराबर दे रखा है आपको 120 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, तो 120 गुणा 10⁻⁻2 तो ये हो जाएगा, और 50 गुणा 10⁻⁻2 ये हो जाएगा। तो 120 गुणा 50 गुणा 10⁻⁴ ये बन गया क्षेत्रफल है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये 2 जीरो और 10⁻⁴, तो ये 6 गुणा 10⁻⁻1, यह कितना हो गया 0.6 और 0.6 मीटर स्क्वायर ये बन गया क्षेत्रफल। और H का मान H या B बराबर हो जाएगा 0.36 गुणा 10⁻⁴, और ये टेस्ला हो गया। ठीक है ना, अब ये प्रवाहित आवेश का मान पूछा है, तो प्रवाहित आवेश पूछा है, तो प्रवाहित आवेश ये निकालना है हमें, आवेश Q का मान निकालना है। ठीक है, ये चीज है इसमें। ठीक है, एक सूत्र होता है Q बराबर N/R, ठीक है, इंटू डेल्टा फाई V, ये होता है। ठीक है ना, तो Q बराबर N/R डेल्टा फाई V, तो डेल्टा फाई V का मान हमें सबसे पहले निकालना है। तो फाई V का मान कैसे निकालना है, ये चीज है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर A बराबर ये निकाल लिया, ये दे रखा है। ठीक है, 120 गुणा 10⁻⁻2, 50 गुणा 10⁻⁻2, तो 12 पंजे 60, ये दोनों का गुणा कर लिया तो ये 6000 हो गया, और 10⁻⁴ ये हो गया, तो ये इतना बच गया, ये 3 जीरो चले गए इसमें, तो 0.6 मीटर स्क्वायर रह गया। H बराबर B बराबर 0.36 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, ये बन गया यहाँ से। ठीक है, प्रवाहित आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, तो Q बराबर N/R डेल्टा फाई V। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे इसमें करता हूँ उसको, तो ये सूत्र है इसमें। तो यहाँ से देखिए N तो अपने पास है नहीं, तो Q बराबर N का मान 1 और R का मान दे रखा है आपको 0.01, ये दे रखा है, ये R का मान है यहाँ पर, R बराबर 0.01। ठीक है, ओम, और डेल्टा फाई V ये हो जाएगा B इंटू A। ठीक है, B इंटू A, तो 1/0.01, और B का मान मैंने बताया अभी आपको, ये B वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो BA cos थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/0.01, और B का मान अभी बताया था मैंने, ये वाला मान, तो 0.36 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, और A का मान कितना था 0.6 था। और यहाँ पर जो 90 है वो हमेशा 90 को 0 लेते हैं, 0 डिग्री कोण लेते हैं, और 0 को 90 लेते हैं, उल्टा चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर cos 90 को इसमें क्या करेंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ से 1/0.01 और यहाँ से 0.36 10⁻⁴ इंटू 0.6 ही हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ से देखिए दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा इसका, तो ऊपर रह गया 36 गुणा 10⁻⁴ और इंटू 0.6, गुणा कर दीजिए, 36 हासिल की 3 और 36 18 और 3 21, ये, और एक के बाद दशमलव, तो 21.6 गुणा 10⁻⁻4 या 2.16 इंटू 10⁻⁻3, और ये कूलम, ये किसके बराबर आ रहा है, Q के बराबर आ गया यहाँ पर। तो Q बराबर आ गया 2.16 10⁻⁻6 वो -3 कूलम। ठीक है, तो अब इस कितना आ गया, Q बराबर 2.16 गुणा 10⁻³ कूलम। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए
एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान निम्न है। फाई बी बराबर 0.02 cos 100 पाई टी वेबर हो तो ज्ञात करो। नंबर 1 अधिकतम प्रेरित वोल्टता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नंबर बी टी बराबर 0.1 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागबल, प्रेरित विद्युत भागबल निकालना है। तीसरा सी बराबर टी बराबर 0.005 सेकंड पर प्रेरित विद्युत धारा यदि बाह्य प्रतिरोध 100 ओम है तो, ठीक है। तो यहां से लेते हैं प्रश्न से सॉल्यूशन। देखिए तो फाई बी ये दे रखा है यहां से, तो फाई बी बराबर कितना दे रखा है 0.02 cos 100 पाई टी ये दे रखा है, ठीक है। और ये किस में दे रखा है, वेबर में, ठीक है। तो फाई बी बराबर 0.02 cos 100 पाई टी ये दे रखा है। अब इसको आगे लेते हैं, तो यहां से देखिए हमें ये प्रेरित विद्युत भागबल एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, ये क्या है, फैराडे का नियम, फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन, एन का मान कितना है अपने पास 50 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ 50 लगा दो, डी अपॉन डी टी कर दो, ठीक है। 0.02 cos 100 पाई टी ये कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस 50 और ये इधर ले लो, यहाँ से 0.02 आगे ले लिया और यहाँ से d अपॉन डी टी हो गया और cos 100 पाई टी ये बन गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू इसका गुणा कर दीजिए इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 1 0 चला गया, 5 दूनी 10, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 2 के बाद 10 बोला तो ये आम लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ से इसको लेंगे आप, तो cos का कितना होता है माइनस, और यहाँ से देखें आप कितना हो जाएगा ये डिफरेंशियल इसका अवकलन यहाँ से हो जाएगा 100 पाई, ठीक है ना। और ये साइन 100 पाई टी ये बन जाएगा ये। अब एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस माइनस का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 100 पाई यहाँ से, और साइन हो जाएगा 100 पाई टी। इतना बना ये, इतना आया यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से पूछा है अधिकतम प्रेरित वोल्टता एप्सिलॉन नॉट पूछी है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हम तुलना करेंगे इसमें। तो अपने पास एक समीकरण है, उस समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे अधिकतम प्रेरित वोल्टता। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू 100 पाई और ये साइन 100 पाई टी कितना आ गया, तुलना कर दो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी, इससे तुलना कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया 100 पाई, और पाई बराबर होता है 3.14, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 100 इंटू 3.14, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 314 वोल्ट ये इसका मान आया। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 314 वोल्ट ये मान आ गया इसका पहला वाला। अब प्रेरित वोल्टता पूछी है, प्रेरित विद्युत भागबल पूछा है, तो प्रेरित विद्युत भागबल भी निकालना है हमें इसका, ठीक है। अब ये पूछा है t बराबर 0.01 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागबल ये पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए प्रेरित विद्युत भागबल का सूत्र आ रहा है एप्सिलॉन इक्वल्स टू 100 पाई साइन 100 पाई टी ये बन रहा है, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ से ले रहा हूँ आगे, तो देखिए ये हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 100 पाई और साइन कितना हो गया 100 पाई टी, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 100 पाई और साइन 100 पाई इंटू 0.05 ये 0.01 है ये, ठीक है। टी का मान लगा दिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई और साइन इसका गुणा करो तो यहाँ से क्या रह गया, ये इससे ये कट जाएगा पूरा तो पाई रह जाएगा, और साइन पाई बराबर होता है 0, तो यहाँ से क्या आ गया पूरा 0 हो गया। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना हो गया 0, ठीक है। साइन पाई का मान कितना होता है 0 साइन 180,
और साइन 180 का मान 0, तो पूरे का गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट में क्या है जरा देखें। तो थर्ड पार्ट इसका यहाँ से सॉल्व होगा, तो ये ही फॉर्मूला लेंगे। तो t बराबर कितने 0.005 सेकंड पर प्रेरित धारा पूछी है, प्रेरित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क और R बराबर इसमें ओम दे रखा है, ओम दे रखा है, ठीक है। प्रेरित धारा I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R, ये सूत्र होता है प्रेरित धारा का। तो पहले तो एप्सिलॉन निकाल लो इस पर t बराबर 0.005 पर, तो इसको लेंगे यहाँ से। नाउ देखिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 100 पाई और साइन 100 पाई, t का मान कितना आ गया 0.005, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 100 पाई और साइन यहाँ से गुणा कर दीजिए इसका जो है, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, 0.5 पाई। तो एप्सिलॉन इक्वल टू ये हो जाएगा 100 पाई और साइन पाई बाई 2, ये बन जाएगा ये, ठीक है, साइन पाई बाई 2 ये बन जाएगा। और साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होती है 1, साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से इसको एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 पाई इंटू 1, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो गया 100 पाई, एप्सिलॉन इक्वल टू 100 इंटू 3.14, तो इसका जो मान आ गया एप्सिलॉन इक्वल टू 314 वोल्ट, ये इसका ये मान आया। तो प्रेरित विद्युत भागफल तो ये आ गया, ठीक है ना, 314 वोल्ट। अब यहाँ से हम धारा निकालना चाहते हैं, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा का सूत्र ये है अपने पास, तो ऊपर से लेते हैं यहाँ से प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी यहाँ से, प्रेरित धारा I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R, I बराबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब है 314 और ये कितना है यहाँ पर 100, R का मान यहाँ पर कितना दे रखा था 100 ओम। तो I बराबर भाग लगा दीजिए तो इतना आ जाएगा, कितने एम्पियर, ठीक है। तो 3.14 एम्पियर, इसमें प्रेरित धारा का मान I बराबर 3.14 एम्पियर आएगा। देखिए ये उदाहरण नंबर 9.6 है और पेज नंबर 202 पर है। निम्न स्थितियों में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है, इसका ये सिरा S है और ये सिरा N है, ये सिरा S है और ये सिरा N है, और ये इस तरीके से कुंडली दी गई है, ठीक है। तो इसका ये सिरा A है और ये सिरा B है, ये कुंडली दे रखी है। अब हमें यहाँ पर ये स्थिति देखनी है कि यहाँ पर ये जो प्रेरित धारा की दिशा है वो क्या होगी, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा देखिए, ये S और N, ठीक है। तो N सिरा इसके पास जा रहा है, तो N सिरा इसके पास जा रहा है, तो N सिरा A के पास जाएगा, तो A के पास जाएगा तो N सिरा बन जाएगा। ये जो सिरा जिसके पास जाता है वो किसके पास जाएगा, अगर इसको ऐसे खोल दें पूरे को, अगर कुंडली के तार को खोल दें तो A सिरा N के पास आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये सिरा कौन सा बन गया N, ठीक है, और ये S सिरा भी इसके पास आ रहा है, तो ये सिरा S हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो धारा की जो दिशा है वो लेंज के नियमानुसार, तो लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा विरोध करती है। तो लेंज के नियमानुसार यहाँ लिख सकते हैं, लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा मुख्य धारा के बढ़ने का क्या करती है, विरोध करती है। प्रेरित धारा की दिशा B2A होगी, B2A होगी, ठीक है ना, क्या होगी B2A, B से A की ओर, ठीक है। मुख्य धारा के बढ़ने का क्या करेगी, ये विरोध करेगी, इसलिए B से उल्टी हो जाएगी, B से A की ओर, ठीक है। तो A सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो A सिरा क्या होगा, A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक, B सिरा ऋणात्मक होगा। A सिरा कैसा हो जाएगा, धनात्मक, और B सिरा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये P कुंडली है
और ये क्या है, एस कुंडली है, ठीक है। प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, ये तो पी को ऐसे मान लीजिए पी है और एस ही है, दो दे रखी है। इसे गैलोमीटर लगा रखा है। गैलोमीटर हमेशा धारा की दिशा को इंगित करता है, मतलब दिखाता है कि धारा की दिशा क्या है। तो यहाँ से ये बैटरी है, तो बैटरी से धारा की दिशा यूँ चलेगी, ठीक है। धारा अब कब चलेगी, अब दाब कुंजी को आप दबाएंगे तब, यहाँ से दाब कुंजी को आप दबाएंगे तो धारा की दिशा यूँ चलेगी, ठीक है ना। तो धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें जो धारा है वो गैलोमीटर में धारा कैसी आएगी, तो धारा के बढ़ने का क्या करेगी, विरोध करेगी, तो धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से प्रेरित धारा की दिशा पी कुंडली की तरफ से देखने पर पी कुंडली विरोध करेगी पी कुंडली की ओर से देखने पर एस कुंडली में धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त कैसे होगी, दक्षिणावर्त होगी, ठीक है ना। तो ये दक्षिणावर्त होगी। बाकी 3 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।